हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 414 या पार्ट नंबर 413 नहीं देखें, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा अक्षर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एन से क्या हो रहा है, यहाँ पर ए हो रहा है, ए से क्या हो रहा है, यहाँ पर एम हो रहा है, एम से क्या हो रहा है, यहाँ पर बी हो रहा है, बी से यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर एल हो रहा है, एल से यहाँ पर सी हो रहा है, सी से आपको अगला अक्षर को ज्ञात करना है। देखिए तो एन से क्या लिख रहा है, एम एल लिख रहा है, तो एन में क्या करता है, अगर मान लीजिए 13 को जोड़ देंगे तो एन आ जाएगा, ए आ गया, ठीक है। और ए में क्या करते हैं, यहाँ पर एम को, तो यहाँ पर कितना होगा, हमको 12 जोड़ना होगा। और उसी प्रकार से देखिए बी से क्या लिख रहा है, यहाँ पर एम, एम से क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है। ये आपको श्रृंखला अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। ये प्रश्न को आसान बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक देखिए किस प्रकार से लगाते हैं, इन ध्यान से देखने के बाद में हमको एक अक्षर को छोड़कर अच्छे तरीके से बन रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए से क्या दिख रहा है, यहाँ पर बी दिख रहा है, ठीक है। बी से क्या दिख रहा है, यहाँ पर सी दिख रहा है। ए में क्या करता है, एक को जोड़ देंगे तो कितना गया, बी आ जाएगा। और बी से क्या लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं, ठीक है, बी से सी लिख रहे हैं, तो बी में क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे तो सी आ गया। लेकिन आपको अगला अक्षर ज्ञात करना है ना, तो अगला अक्षर के लिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक अक्षर को छोड़कर लिखा है। देखिए यहाँ पर एन से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर एन से देखिए एम लिख रहे हैं। एन में क्या करते हैं, एन में अगर एक को माइनस करेंगे तो एम आ जाएगा। और एम से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए एल लिख रहा है, कितना लिख रहा है, एल लिख रहा है, तो यहाँ पर एम में भी क्या -1 कर देंगे तो एल आ जाएगा। और एल से क्या करेंगे, एल से भी -1 करेंगे, ठीक है। जब एल में -1 कर देंगे तो यहाँ पर के आ जाएगा, कितना क्या आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, तो के हो जाएगा। तो के को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी एम के जो है ना आपको 169 बट्टा में यहाँ पर 121 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि जे एच जो है ना आपको बताना है कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर किससे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि एम के जो है ना आपको 169 बट्टा में कितना 121 ले किस प्रकार से समित है। देखिए तो यहाँ पर एम कितने पता है, एम आपको कितने पता है, 13 पता है। के कितने पता है, तो के आपको 11 पता है। इनको ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, ये कि यहाँ पर क्या करें, 13 का करेंगे स्क्वायर कर देंगे। जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा। और यहाँ पर 11 लिख रहा है, ठीक है, 11 का भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 121 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर जे एच को रखेंगे। देखिए तो जे एच में जे कितने पता है, जे कितने पता है, तो जे आपको यहाँ पर 10 पता है, ठीक है। और 10 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है, ठीक है। एच कितने पता है, 8 पता है, 8 को भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे देखिए पहला वाला क्या कर रहा है, ऊपर में रख रहा है, और यानी इसके बाद दूसरा वाला क्या कर रहा है, आपको नीचे में रख रहा है। अब 8 को क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 8 8 64 होता है, कितना होता है, 64 हो गया, यहाँ पर 64 हो गया। यानी जे एच जो है ना आपको यहाँ पर 100/64 ले समित हो जाएगा। तो 100/64 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्दों में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको विषम है, उसी को बताना है कि कौन सा आपको एक अलग है। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन ए में देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या देखेंगे, ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ए लिख रहा है, ई लिख रहा है, टी लिख रहा है। तो ए का स्थानीय मान कितने पता है, 1 पता है, ठीक लिखा है। यहाँ पर ई का स्थानीय मान 5 पता है, 5 लिखा है, ठीक है। टी का स्थानीय मान 20 पता है, तो देखिए 20 लिखा है, ये भी ठीक है, वहाँ पर ठीक है। अब देखिए ए का स्थानीय मान ए पर है, अभी यानी बी में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर यू का स्थानीय मान 21 पता है, और बी का स्थानीय मान 2 पता है। स्थानीय मान सब में दोनों में ठीक दिख रहा है। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ए में स्थानीय मान ए पता है। देखिए तीसरा में देख रहे हैं, तो तीसरा में क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए
जी का स्थानीय मान यानी 7 पता है तो 7 लिखा है, यानी 2 2 यानी स्थानीय मान देखिए बी का स्थानीय मान कितने पता है, 2 पता है तो 2 लिखा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ए का स्थानीय मान 1 पता है, सी का स्थानीय मान 3 पता है और बी का स्थानीय मान 2 पता है। स्थानीय मान से अगर देखेंगे तो सब में स्थानीय मान ठीक ही लिख रहा है, यानी चारों में क्या लिख रहा है, स्थानीय मान ही लिख रहा है। तो चारों में आपको एक समान दिख रहा है, इसमें आपको विषम नहीं दिख रहा है, तो इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, लॉजिक लगाते हैं। देखिए स्थानीय मान से तो आपको नहीं विषम दिख रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये शुरू में देखिए यहाँ पर बी में देखिए ये क्या दिख रहा है, ए से क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है। फिर देखिए ए से क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है, ए से क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है। यानी शुरुआत में कहा ए और एक अक्षर छोड़कर बी लिख रहा है, लेकिन यहाँ पर तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, ए तो लिखा है लेकिन यहाँ पर एक अक्षर छोड़कर टी लिख दिया, क्या लिख दिया, टी लिख दिया। इन तीनों क्या दिख रहा है, इन तीनों आपको एक समान है, इन तीनों क्या दिख रहा है, यानी यहाँ पर एक समान हो गया, ये क्या होगा, एक समान है, ये एक समान है। लेकिन यही आपको क्या हो जाएगा, अलग हो गया। ये आपको क्या दिख रहा है, ए से टी लिख रहा है और इन सब में क्या लिख रहा है, ए से बी लिख रहा है और यहाँ से ए से बी लिख रहा है और यहाँ से ए से बी लिख रहा है। स्थानीय मान से नहीं रखेंगे, स्थानीय मान से सब में ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ पर ए से बी ए से बी ए से बी लिख रहा है, तीनों एक समान दिख रहा है। तो यही आपको क्या हो जाएगा, विषम हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि पिन यानी PINE को यहाँ पर देखिए SLQH लिखा जाता है तो यहाँ पर TEA देखिए, यहाँ पर टी देखिए ए लिखा है, टी लिखा है, ई को आप किस प्रकार लिखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि PINE को क्या लिख रहा है, यहाँ पर SLQH लिखा जाता है, उसी प्रकार से बताना है कि ATE को क्या लिखेंगे आप। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिख रहा है, यहाँ पर P लिख रहा है, ठीक है, P लिख रहा है, I लिख रहा है, एन लिख रहा है, ई लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए एच लिख रहा है, एल लिख रहा है, क्यू लिख रहा है और यहाँ पर एच लिख रहा है। एक किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो पी से क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है। तो पी में अगर 3 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, एच आ जाएगा, एच आ जाएगा सॉरी। और यहाँ पर आई से क्या लिख रहा है, एल लिख रहे हैं, तो आई में भी 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर एल आ जाएगा। और एल से देखिए यहाँ पर एच एन से क्या लिख रहा है, क्यू लिख रहे थे, एन में भी क्या करते हैं 3 को जोड़ देंगे कितना क्या, क्यू आ जाएगा। और ई में क्या लिख रहा है, एच लिख रहे थे, ई में भी क्या आपको 3 को जोड़ दें, एच आ जाएगा। यानी सब में क्या कर रहे हैं, 3 को जोड़ रहे हैं। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से ए लिख रहा है, यहाँ पर टी लिख रहा है और ई लिख रहा है, इनमें सब में क्या करेंगे, ई को यानी यहाँ पर 3 जोड़ेंगे। ए में जब 3 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ए में 3 को जोड़ेंगे तो डी आ जाएगा। और यहाँ पर टी में भी क्या करते हैं हम 3 को जोड़ देंगे, जब टी में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा। और यहाँ पर ई लिखा है, ई में भी क्या करते हैं 3 को जोड़ देंगे, जब ई में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर एच आ जाएगा। देखिए तो ए टी ई को क्या लिखेगा, तो ए टी ई को क्या लिखेगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डी डब्ल्यू एच लिखेगा। तो डी डब्ल्यू एच देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी डी डब्ल्यू एच, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन अरे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, यानी कार दिए, महासागर दिए और मनुष्य दिए। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्दों से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए मान लीजिए क्या मानता है, महासागर, महासागर यहाँ पर कहते हैं, महासागर यहाँ पर महासागर हो गया। ठीक है, महासागर क्या कार के अंदर में आता है, नहीं। महासागर क्या मनुष्य के अंदर में आता है, नहीं। यानी तीनों आपस में किसी प्रकार से समित नहीं दिख रहा है, यानी तीनों क्या होगा, अलग अलग वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कार हो गया, ये क्या हो गया, कार हो गया, महासागर हो गया और यहाँ पर मनुष्य को रखते हैं, क्या रखते हैं, ये मनुष्य हो गया। ठीक है, मनुष्य। देखिए आपस में तीनों किसी प्रकार से समझते हैं, तीनों आपको अलग अलग वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए वैशाली रात 9 बजे भोजन कर रही हैं, अपनी घड़ी पर यानी वह देखती हैं कि मिनट की सुई उत्तर दिशा की तरफ इंगित कर रही हैं। उस समय घंटे की सुई कौन सी दिशा में सन्मुख यानी होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वैशाली जो है ना वो रात के 9 बजे भोजन कर रही है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या कहते हैं, एक बड़ा सा घड़ी बना लेते हैं। ठीक है, एक घड़ी हो गया, ये क्या होता है, यहाँ पर 12 बजता है, यहाँ पर 6 बजता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 होता है, यहाँ पर 9 होता है और यहाँ पर कितना बजता है, यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया। अब आपको बताना क्या है, आपको देखिए वही पूछ रहा है। अब इसके बाद में देखिए आगे बोल रहा है कि भोजन कर रही है, अपनी घड़ी पर वह देखती हैं कि मिनट की सुई उत्तर दिशा की तरफ इंगित कर रही है। जो मिनट का सुई है ना वो उत्तर तरफ की इंगित कर रहे हैं, तो मिनट की सुई आपको देखिए उत्तर की तरफ जाएगा। ठीक है, उत्तर की तरफ इंगित कर रहा है यहाँ तक। ठीक है, देखिए अब उसके बाद में बोल रहा है इंगित कर रही है, उस समय घंटे की सुई कौन सी दिशा में सन्मुख
होगी। अब बोल रहा है कि घंटे की सुई किस दिशा में सन्मुख होगी। देखिए जब 9 बज रहा है तो 9 बजे में क्या होगा, 9 आपको इस तरह से हो जाए, ठीक है, 9 बज रहा है इस तरह से। तो देखिए तो आपको बताना क्या है कि उस समय घंटे की सुई पूछा ना कि घंटे की सुई किस तरफ से इंगित कर रहा है। देखिए तो 9 बजे घंटे की सुई किधर करेगा, तो 9 बजे घंटे की सुई आपको किधर दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में क्या होता है, पूर्व बताएं, ये पश्चिम बताएं, ऊपर में क्या होता है उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। ये किधर चल रहा है, ये पश्चिम की तरफ चल रहा है। क्या चल रहा है, घंटे का सुई पश्चिम की तरफ हो जाएगा, तो आपको इंगित किस तरह से करेगा, यानी पश्चिम की तरफ। यहाँ पर क्या जगह पश्चिम हो गया, यहाँ पर देखिए पश्चिम भी लिख देते हैं, ठीक है, यानी पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, देखिए स्वाद जो है ना आपको जीवा से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि चलना जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, स्वाद, स्वाद जो है ना आपको जीवा से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए जीवा में क्या मिलता है, जीवा से स्वाद मिलता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखे जीवा, जीवा से क्या मिलता है, स्वाद मिलता है, यानी जीवा से यानी स्वाद का पता चलता है। यहाँ पर देखिए पता लिखते हैं, चलता है, यहाँ पर चलता है, देखिए चलता है, यानी जिस प्रकार से देखिए जीवा, जीवा से क्या होता है, स्वाद का पता चलता है, उसी प्रकार से यहाँ पर पैर, यानी पैर से क्या करेंगे, यानी चलता है, यानी टांग से क्या करेंगे, चलेंगे। तो चलना किससे संबंधित होगा, तो टांग से। यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं, यानी टांग हो गया, ठीक है, यानी टांग, टांग से क्या करते हैं, चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यानी चलता है। देखिए जिस प्रकार से जीभा से स्वाद मिलता है, जीभा से क्या है, जीभा से पता चलता है स्वाद के, उसी प्रकार से टांग, टांग से क्या करते हैं, चलते हैं, चलना हो जाएगा, टांग से क्या चलना हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टांग हो जाएगा। टांग को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक्स वाई का बेटा है, यानी जेड, देखिए यहाँ पर लिखा है ना वाई, वाई जेड की पत्नी है, यानी डब्ल्यू जेड का पिता है। तो यहाँ पर वाई एक्स यानी वाई डब्ल्यू का क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एक्स, एक्स जो है ना वाई का बेटा है। मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं एक्स को रखते हैं, ठीक है, एक्स हो गया, एक्स वाई का बेटा हो गया। तो यहाँ पर वाई, वाई का बेटा कौन हो गया, यहाँ पर एक्स हो गया, ठीक है, ये बेटा को रखते हैं यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि वाई, वाई जो है ना वो जेड की पत्नी है, वाई जो है वो जेड की पत्नी है। यहाँ पर मान लेते हैं जेड रखते हैं, ठीक है, जेड का पत्नी कौन हो गया, तो जेड का पत्नी कौन है, यानी वाई है, तो ये इसको पत्नी में रखते हैं, ठीक है, ये पत्नी हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखिए डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है ना वो जेड का पिता है, डब्ल्यू जो है ना वो जेड का पिता है, तो डब्ल्यू को रखते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं डब्ल्यू को रखते हैं, इसमें यहाँ पर डब्ल्यू को रखते हैं, यहाँ पर देखिए डब्ल्यू रखते हैं, ठीक है। डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है ना आपको देखिए यहाँ पर रहा है कि डब्ल्यू एक क्या जेड का पिता है। देखिए जेड, जेड का पिता कौन दिख रहा है, तो जेड का पिता आपको डब्ल्यू दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, पिता हो गया, ठीक है, पिता है। डब्ल्यू जो है वो जेड का पिता है। अब वो आपको आप बताना क्या है, बताना है कि वाई, वाई डब्ल्यू का क्या होगा, यानी वाई जो है ना वो डब्ल्यू का क्या लगेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए जेड का पिता का, देखिए जेड का पिता कौन हो गया, तो जेड का पिता आपको डब्ल्यू हो गया, ठीक है। और जेड का पत्नी कौन हो गई, तो जेड के पत्नी आपको वाई हो गई, और वाई का बेटा कौन हो गया, एक्स हो गया। आपको बताना है कि वाई और डब्ल्यू से समझ बताना है, ठीक है। देखिए वाई और डब्ल्यू से, वाई डब्ल्यू से आपस में समझ बताना है। देखिए तो डब्ल्यू का वाई क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का वाई आपको बहू हो जाएगी, और वाई की डब्ल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ससुर हो जाएगा, क्या होगा, ससुर हो जाएगा। लेकिन आपसे सवाल यहाँ पर क्या पूछा है, वाई, वाई जो है ना वाई आपको डब्ल्यू की बहू हो जाएगी। देखिए यहाँ पर वाई जो है वाई, देखिए वाई जो है ना वाई आपको डब्ल्यू की क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी। यहाँ पर क्या रखेंगे, बहू हो गया, क्योंकि यहाँ पर बहू हो जाएगा, ठीक है, बहू है। तो बहू को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न प्रश्नों में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया ना, इन्हीं की जगह पर बताना है कि इन 4 आकृति में से, चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको आकृति कौन सा किस प्रकार से चल रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको आपको पूरा करेंगे, ठीक है। देखिए ई वाला को पूरा कर दिए, यहाँ पर ई वाला को हमको पूरा करना होगा ना, इसको हम पूरा करते हैं, ठीक है, इसको पूरा कर दिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब इसको पूरा कर दिए तो इसको भी हमको पूरा करना होगा, इसको कर दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको करना होगा। देखिए इस तरह का जो आकृति है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। देखिए इस तरह का जो आकृति है वो इसको भरा जाएगा। इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए कथन और निष्कर्ष लेके यहाँ पर एक प्रश्न दिए गए। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो कथन के आधार पर डायग्राम को बना देंगे और निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो सबसे पहले कथन को देखते हैं क्या बोल रहा है। कथन में क्या बोल रहा है, कथन में आपको पहला बोल रहा है कि सभी चश्मे क्या है, ग्लास हैं। तो सभी चश्मा को देखिए तो यहाँ पर मान ले सभी चश्मा हो गए, सभी चश्मा क्या है, ग्लास हैं। तो सभी चश्मा को यहाँ पर ग्लास में रखते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, ग्लास हो गया, क्या होगा यहाँ पर ग्लास हो गया, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए दूसरा में बोल रहा है कि सभी ग्लास क्या है, रेत हैं। तो सभी जो ग्लास है ना यहाँ पर रेत हैं, ठीक है, इसको रेत में रखते हैं, क्या रेत हैं। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए में निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, सभी चश्मे रेत हैं। तो सभी जो चश्मा है ना, देखिए सभी ये चश्मा सभी चश्मा क्या है, रेत के अंदर में दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। सभी चश्मा क्या है, रेत के अंदर में, ये आपको सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी रेत ग्लास हैं। सभी जो रेत क्या है, ग्लास हैं। देखिए सभी रेत के अंदर में क्या है, ग्लास दिख रहा है। देखिए बोल रहा है कि सभी जो रेत है ना क्या है, ग्लास हैं। यानी सभी रेत को क्या बोल रहा है, ग्लास के अंदर में बोल रहा है। नहीं, ये ग्लास के अंदर में नहीं दिख रहा है आपको, गलत। देखिए सभी रेत जो है वो ग्लास के अंदर में दिख रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, 1 आपको सही हो जाएगा। तो 1 सही के लिए इसमें क्या दे, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस को यहाँ पर माइनस माना जाए और गुना को भागा माना जाए तो यहाँ पर समीकरण लिख रहा है, समीकरण का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि यहाँ पर एक समीकरण दिए, इन समीकरण में जो आपको ये चिन्ह बोल रहा है ना, चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करना है। देखिए तो यहाँ पर पहले समीकरण को यानी क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देते हैं। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, प्लस, प्लस को क्या बोल रहा है, माइनस माना जाए। तो प्लस के जगह पर माइनस रखेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए गुना को यहाँ पर भागा माना जाए। तो गुना की जगह पर यहाँ पर भागा को माना जाए, ठीक है। गुना की जगह पर भागा मान लिए। अब समीकरणों को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 75 लिख रहे हैं, ठीक है। यानी 75 माइनस कितना हो गया, 60 हो गया। और यहाँ पर फिर आगे क्या दिए, आगे यहाँ पर भागा दिए, गुना नहीं भागा है ना, भागा यहाँ पर कितना हो गया, 5 आ गया। फिर यहाँ पर भागा कितना दिए, ये आपको भागा कितना दिए, तो 10 दिए, ठीक है, 10 दिए। अब देखिए यानी कि इसको सोल्व करेंगे, इसमें से 75 में से जब 60 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15। और 15 भागा कितना गया, 5 आ गया। फिर भागा कितना गया, तो 10 आ गया। कितना गया, 10 आ गया। अब देखिए तो 5 3 15 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। और 3 में क्या करते हैं, 10 ले भाग करेंगे। जब 3 में 10 ले भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 0.3 आ जाएगा। कितना गया, 0.3 आ जाएगा। तो 0.3 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति के दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दे, इन आकृति में बताना है कि दर्पण में इस आकृति को देखेंगे तो किस प्रकार से आपको आकृति दिखेगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि इस आकृति में देखिए यहाँ पर एक दर्पण लिखा है, इस दर्पण में आपको इस आकृति को देखते हैं। जब इस आकृति को इस दर्पण में देखेंगे, देखिए इस तरह से आपको तो दिखेगा, ठीक है। लेकिन देखिए ई वाला जो एस है ना, अगर दर्पण में देखेंगे तो ई वाला एस आपको देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। और ई वाला पलट के आपको एन इधर आ गया, ठीक। देखिए एन आपको किधर आ जाएगा, एन आपको देखिए इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से एन आ जाएगा। और उसके बाद में देखिए ई तो आपको उसी प्रकार से दिखेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए डब्लू, अगर डब्लू को अगर क्या करेंगे हम, डब्लू को अगर दर्पण में देखेंगे एम की तरफ आ जाएगा, ठीक, कितना का एम तरह आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से लिख रहा है, अगर इसको हम दर्पण में देखेंगे तो क्या दिख रहा है, यानी इसको हम दर्पण में देखेंगे तो आपको दर्पण में इस तरह से दिख जाएगा, ठीक है, यानी इस तरह से दिख जाएगा। इस तरह का जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए में डब्लू सीधा लिख रहा है, ए नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।